चल हट। Good afternoon, everybody, and welcome to the class. Yes, good afternoon, everybody. How are you all? I hope all are enjoying good health. सभी ठीक हैं? Good. Students are sitting nicely. Yes. So we have started with multiplication. आजकल हम multiplication कर रहे हैं ना, multiply the numbers. आजकल हम वो कर रहे हैं. तो उसमें मैंने आपको जो भी करवाया है, जो भी सम्स करवाए हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हम. चलिए, उससे पहले मैं आपको प्रेयर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास. एवरीबॉडी सिट इन प्रेयर पोजीशन. Sit in prayer position. Join your hands. Close your eyes. Thank you, God, for this beautiful day. Thank you for giving us good parents, teachers, and friends. Now, as we are about to start our class, be with us so that we may understand well. Lord, bless our teacher also, so that she may explain well. Amen. Relax yourself, sit comfortably. I'll unmute Avnoor. Avnoor, unmute yourself. Ayana, unmute yourself. Avnoor, Ayana, unmute yourself. Very good. What happened with her? Yes, ma'am. Good. Aradhya Jamwal, unmute yourself. Good. आराध्या एंड अवनूर, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर अवनूर देगी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आराध्या जम्वाल देगी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर अवनूर. ओके. Write the multiplication form of this addition fact. This is for Avnoor. Avnoor, please write better.
इसको कैसे बोलते हैं? 4 times 3 times 4. 1. Avnoor, better write down. अपनी कॉपी लो ना। ये लिखा है। Avnoor, you are not writing. 12. यहाँ पे बनती रहना। हाँ लिख सकते Oh, हो। I have told you to write multiplication form of this repeated addition fact. मुझे नहीं पता 4 3 times 4 आया हाँ, और फिर कैसे सॉल्व करें? ये है ऐसे 4 Your into answer is 3 times 4. हाँ, Your 3 answer into is 3 times 4. इस बच्चे को पता भी नहीं है। मेरे को समझ आ गया पापा। Did you understand? Did you understand? Avnoor and Aradhya, Yes, ma'am. did you understand? Okay. Now my next question is for Aruhi. I'm not asking for answer. Okay. My next question is for Aradhya Jamwal. This one. Number line. Oh, wasn't but This is the number line, and I'm writing the numbers also here. times 6. I have made the numbers up to 17. Now my question for you is, four threes are. Aradhya, do this sum on number line. 4 3 is 4 times 3 times 4 लिखो। लाइन पे करो, जंप करो ना, पहले किस पे जंप होगा? 4 पे 3 Aradhya, start doing it. 3 पे 3 फोन पे कर, फोन पे एडिट पेंसिल के साथ पेंसिल से 0 से हम पहले जंप कीजिए। पहले जंप 3 पे एडिट कर Aradhya, बच्चे start. पेंसिल वाली मैम। आराध्या आपने करना है बेटा, मैम ने नहीं। आराध्या आपने करना है, मैम ने नहीं बेटा। डू इट। हम पहले गए 3 पे 4 5 6 7 7 आराध्या जम्वाल, okay, children are not able to do. आंसर आएगा 6 मैम 12 times 3. मामा आंसर 12 समझ नहीं आ रही है, बच्चों को नहीं आ रही है। 4 times 3 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या मैम करना आंसर है 12। मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, आई एम टेलिंग यू टू डू इट अ नंबर लाइन एंड नॉट यू आर नॉट डूइंग इट। पहले हमें 0 से जाना है 3 पे। और फर्स्ट जब मैं 3 3 स्टेप्स लेने 1 2 3, फिर से 3 स्टेप्स लेने 1 2 3, फिर से 3 स्टेप्स लेने 1 2 3 एंड आवर आंसर इज 12। आंसर तो बेटा सबको पता है, मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बोल रही हूँ। टेक अ टेस्ट ऑफ द माय क्लास, क्योंकि बच्चों को नहीं आ रहा है। कैसे होती है? टच फोन पे करना, नंबर लाइन पे टच करना। टुडे आज मैं बच्चों को स्टोरी सम्स करवाने जा रही हूँ। टुडे विल डू स्टोरी सम्स।
For story sums, all of you open book page 76. Book page 76. Read with me. There are 3 birds in each of 4 branches. आप देखो 4 ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच के ऊपर 3 बर्ड्स बैठे हैं. तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये आपको ग्रुप से समझाएंगे बेटा, जैसे आपको मैं करवाती हूँ ना 4 ग्रुप्स ऑफ 3, जैसे नंबर लाइन पे हम करते हैं, या जैसे हम 4 टाइम्स 3 करते हैं, 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 3, ये वैसे है 4 ग्रुप्स ऑफ 3 बर्ड्स को. ये हमने पहले इसका रिपीटेड एडिशन फैक्ट बनाया है, ये इसका हमने रिपीटेड एडिशन फैक्ट बनाया है. 3 + 3 + 3 + 3. और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है 4 टाइम्स 3. इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है 4 टाइम्स 3 एंड आंसर इज 12. आप नीचे आओ. There are 4 birds in each of 3 branches. Now you see there are 3 branches और हर एक ब्रांच के ऊपर 4 birds are sitting. Now we have to write their repeated addition fact. So 3 groups of 4 birds. हम कैसे लिखेंगे? 4 + 4 + 4. हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 4 और आंसर हमारा आ गया 12. अब बच्चे हम इसको चाहें 4 टाइम्स 3 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर 12 है. 3 टाइम्स 4 लिखेंगे then again our answer is 12. Okay. 2 3s are 6. 3 2s are 6. 4 2s are 8. 2 4s are 8. Fine. So ये जो नंबर्स है, अगर 4 3s are करेंगे तो भी हमारा आंसर 12 आएगा. 3 4s are करेंगे तो भी हमारा आंसर 12 आएगा. 2 3s are करेंगे तो भी 6 आएगा. 3 2s are करेंगे तो भी 6 आएगा. 4 2s are भी 8 होंगे और 2 4s are भी 8 होंगे. Clear? Let us do some more examples. Three 5s are 15. 5 3s are 15. 2 5s are 10. 5 2s are 10. 2 6 are 12. 6 2s are 12. बेटा हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे दोनों नंबर्स आपस में एक्सचेंज भी हो जाएं तो भी हमारा आंसर सेम रहता है. जो हमारे नंबर्स है मल्टीप्लाई वाले,
अगर वो अपनी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, तो भी हमारे आंसर्स सेम रहते हैं। जैसे मैंने आपको भी बुक के एग्जांपल में बताया है, ऐसे ही सेम रहते हैं, इनके आंसर्स चेंज नहीं होते हैं। ओके, यू कैन ट्राई विथ सम मोर नंबर्स। 4 5s are 20, 5 4s are 20. Fine. 3 6s are 18, 6 3s are 18. 2 10s are 20, 10 2s are 20. Okay. So these are some examples जो मैंने आपको बताए हैं। हम एक ही टेबल के नंबर्स को अगर एक्सचेंज करें, जैसे 2 का टेबल है, 2 और 10 जार करेंगे तो भी 20 आएगा। 10 का टेबल हम 2 में बोलेंगे तो भी हमारा आंसर 20 आएगा। ये नंबर्स आपस में एक्सचेंज होंगे, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स आपस में एक्सचेंज होंगे तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। अब मैंने आपको बेटा टेबल करवाया था कल, 1 का टेबल भी हमने किया था ना एक दिन पहले। 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5। तो हमारा आंसर वो आता है जिस नंबर से 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। टुडे विल डू द टेबल ऑफ 0। 0 1s are 0, 0 2s are 0, 0 3s are 0, 0 5s are 0, 0 6s are 0, 0 9s are 0, 0 10s are 0। मैंने बीच बीच में से नंबर्स लिए बेटा। 0 को हम जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो उसको भी 0 बना देता है। वो उसको भी 0 बना देता है। जैसे हम बाकियों में देखते हैं नंबर्स चेंज होते हैं, जब 1 के टेबल में भी क्या होता है कि वो नंबर हो जाता है, लेकिन 0 ऐसा है, 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग। तो बच्चे अभी हम करेंगे, मैं आपको जो हमारे स्टोरी सम्स होते हैं वो आज हम मल्टीप्लाई के स्टोरी सम स्टार्ट करेंगे। ओके, let us read from the book page number 77, multiplication in real life, question 5। All have found the question? Okay, read after me. Number 1, there are 5 children. Each child has 2 toffees. Move down. How many toffees do they have in all? So बच्चे जब भी हमारा आता है ना ईच होता है क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, हमने हर एक का नंबर निकालना होता है या फुल बताना होता है, फुल आंसर बताना होता है कि उनके पास कितने हैं, और ईच होता है और ऑल होता है, या टोटल होता है और ईच होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है देयर आर 5 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड हैज 5 टॉफीज, हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव इन ऑल?
5 चिल्ड्रन है, हर एक बच्चे के पास 2 टॉफीज है। हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव इन ऑल? अब बेटा आपने ऐसे नहीं करना है जैसे आपकी बुक में दिया है, हम इसका प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे। हम इसको ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, number of children is equal to 5. Okay, each child has toffees. We can write number of toffees is equal to 2. हम बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। जो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में भी मिस्टेक की थी, साइन लगाने में मिस्टेक की थी। एग्जाम में कुछ बच्चों ने स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखे थे, कुछ ने स्टेटमेंट्स गलत लिखे थे। इस वजह से मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। बी केयरफुल, जैसे आपको स्टेटमेंट समझाई जाती है वैसे करिए। अगर आपको बोलती है मैम कि बुक को फॉलो नहीं करना है स्टेटमेंट के लिए, तो आपने बुक को फॉलो नहीं करना है। स्टेटमेंट तो हमने जब स्टोरी समझ तो उसकी स्टेटमेंट आएगी, विदाउट स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, नाउ 5 2 10। अब हमने आंसर लिखना है। हमने क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ टॉफीज। अब हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफीज इन ऑल। in all is equal to 10. हमने बहुत सारे स्टेटमेंट समझ किए हैं, ये थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के स्टोरी सम्स हैं। सो अगर किसी को समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी। No, nobody is asking. So I'll explain once again. Number of children is equal to 5. Number of toffees is equal to 2. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, number of toffees each child has. Okay. Our question is there are 5 children. Each child has 2 toffees. जब भी आप कोई स्टोरी सम करते हैं तो आपने हर एक सेंटेंस की एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन के हर सेंटेंस की एक स्टेटमेंट लिखनी है। सो देयर आर 5 चिल्ड्रन को हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5। ईच चाइल्ड हैज 2 टॉफीज। हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफीज इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है यहाँ पे ईच चाइल्ड है और हाउ मेनी टॉफीज इन ऑल पूछा है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 5 2 10। जब हम आंसर लिखेंगे तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉफीज इन ऑल। नंबर ऑफ टॉफीज इन ऑल इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Four girls went on a picnic. Each girl carried 3 apples. Now move down. What is the total number of apples with them?
यहाँ पे ईच भी आ रहा है, ईच गर्ल आ रहा है, साथ में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। सो हमारी फर्स्ट लाइन है 4 गर्ल्स वेंट ऑन ए पिकनिक। हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4. Each girl carried 3 apples. So we'll write again number of apples is equal to 3. Now in our question we have each girl carried 3 apples means हमारे पास each word है इसमें और हमें पूछा गया what is the total number of apples with them. जैसे all होता है वैसे ही total होता है तो ये हमारा बनता है multiply का question क्योंकि each and total दोनों हैं इसमें. So we'll put the sign of multiply here. इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना उसके पहले नहीं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स is equal to 4 3s are 12. 4 3s are 12. This question is understood to all. Everybody has understood this question. Any query? No. Now question number 3 is अशप्रीत बेटा अगर आपने कुछ पूछना है तो राइट योर क्वेश्चन. Don't raise hand. So, there are 2 sunflowers in a vase. There are 2 sunflowers in a vase. How many sunflowers will be there in 7 such vases? अब हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ sunflowers is equal to 2. अशप्रीत बेटा मैं आपको ना भेज दूंगी. मैंने ये सॉल्व करके भेजने. आप ये वाला क्वेश्चन समझ लो. ओके. So number of sunflowers is equal to 2. So how many sunflowers will be there in 7 such vases? तो हमारे पास वाज कितने हैं? 7. So we'll write number of vases is equal to 7. Now we have to answer the question how many sunflowers will be there in